एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है जीके क्विंच भास्कर न्यूज चैनल पर। चलिए बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार भूगोल के बारे में। फर्स्ट प्रश्न यहाँ बन रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न नेक्स्ट है, भारत में राज्य समुद्र तट रेखा है 9। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किमी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य हैं, इसमें गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सीमाएं 3 प्रदेशों में क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, सिक्किम की। नेक्स्ट प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर झगड़ा है भारत और पाकिस्तान का। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट स्थित स्थान है इंदिरा पॉइंट। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य भाग या अन्य नाम क्या है? कोरमंडलीय तटीय प्रदेश या तटीय मैदान, कोरमंडलीय तटीय मैदान। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष का अंग है जिम्बू द्वीप। अब बात करते हैं भारत के पर्वतों के संबंध में प्रश्न। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गॉडविन ऑस्ट्रेन। सागरमाथा चोटी को कहते हैं माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी, अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरकानोमा स्थित है, वो कहाँ स्थित है? म्यांमार में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उत्तर है नंदा देवी। प्रश्न, कोलू घाटी के बीच अवस्थित पर्वत श्रेणी है, इसका उत्तर है धौलाधार और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिन जोरगे तथा विश्व का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी 1953 ईस्वी में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजुंगा स्थित है, सिक्किम राज्य में है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों, अरावली है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। गिरनार पहाड़ी स्थित है गुजरात में। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार में है। सह्याद्री पर्वतमाला को कहते हैं पश्चिमी घाट कहते हैं। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जयंती पहाड़ियां स्थित है मेघालय राज्य में दोस्तों स्थित है। चलिए अब बात करते हैं भारत की नदियों के संबंध में। प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों वो है ब्रह्मगिरी में। अगला प्रश्न है, वैन गंगा तथा पैन गंगा की सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है गोदावरी। प्रश्न, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल है, उत्तर होगा महाबलेश्वर के समीप। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूध गंगा की सहायक नदी कौन सी है? इसका उत्तर है कृष्णा। दोस्तों प्रश्न है, गंगा नदी की पद्मा नाम से जानने वाला स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती है कावेरी नदी को। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भारत की सबसे बड़ी वह नदी है गंगा। मानस की उपनदी है दोस्तों, उत्तर है जो ब्रह्मपुत्र है जो मानस की उपनदी है। आगे बात करते हैं, हिमालय काट कर तथा बहकर आने वाली नदी कौन सी है? तो ये 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। आगे बात करते हैं, भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। आगे बात करते हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय श्रेणी में स्थित है, वो कौन सी नदी है? वो नदी है गोदावरी। अब बात करते हैं भारतीय झीलों के संबंध में। पर्सिन लेंगुन झील चिल्का स्थित है उड़ीसा राज्य में है। वो जो
प्राचीन लैंगून झील सिल्का है। उमियम झील स्थित है मेघालय राज्य में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। उत्तर पूर्वी भाग में सबसे बड़ी झील जो लोकटम स्थित है वो मणिपुर राज्य में। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय निर्मित है चंबल नदी पर। और जो लोनार झील स्थित है दोस्तों उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य में। और भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील कौन सी है? सिल्का झील है। और लोकटम नामक है, ये एक झील का नाम है लोकटम, लोकटक। ठीक है। नागिन झील स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर स्थित कहाँ पर है? राजस्थान में है दोस्तों। कौन सी झील राजस्थान के पश्चिमी तट पर स्थित है? जो अष्टमुदी राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अब बात करते हैं भारत के जलप्रपातों के संबंध में। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। दूसरा प्रश्न है, जोग और या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोकक जलप्रपात स्थित है जो गोकक नदी पर है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हुडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लॉट स्थित है जोग प्रपात पर, ये भी स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपिल धाला जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर से जानी जाती है चित्रकूट प्रपात को। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुडरू कहाँ पर है? रांची में है। नीलगिरी के पर्वतीय श्रेणी स्थित है पायकारा जलप्रपात जो है वहां पर स्थित है। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है, वो कौन सा जिला है? बिहार में है। और सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है देहरादून में। और अंतिम प्रश्न है, गोकक जो प्रभात कीरा जिले में स्थित है वो बेलगांव में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर स्थित ऑल सभी वीडियो देखना ना भूलें।